देखो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले कुछ रूट देख लेते हैं। जैसे रूट 1 का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, क्या होता है 1.41। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, क्या होता है 1.73। रूट 4 का वैल्यू 2 ही होता है, ये तो पता होगा। रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236, 2.236, 2.236। रूट 6 का वैल्यू होता है 2.249, 2.249। रूट 7 का वैल्यू होता है 2.646, 2.646। रूट 8 का वैल्यू होता है 2.828, 2.828। रूट 9 का वैल्यू तो पता ही होगा 3। रूट 10 का वैल्यू होता है 3.612, क्या होता है 3.612। रूट 11 का वैल्यू होता है 3.317, 3.317। रूट 12 का वैल्यू होता है 3.464। रूट 13 का वैल्यू होता है 3.606, 3.606। रूट 14 का वैल्यू होता है 3.472, 3.472। रूट 15 का वैल्यू होता है 3.873, 3.873। इसका यूज कहाँ पे होगा? जब हम सिंप्लीफिकेशन बनाने लगेंगे, कहीं कहीं हम तुमको दिखाएंगे कि इसका कहाँ कहाँ पे वैल्यू होता है, कैसे कैसे इसका क्या वैल्यू है, उस जगह पे ये तुमको बताएंगे कि इस चीज का वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो कुछ लो लेवल से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक, सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम करते चलेंगे। चलो शुरू करें। तो गेट खोल दो, गेट खोल दो, खोल दो जाके। देखो पहला क्वेश्चन है 3.39 into 3.39 minus 2.61 into 2.61। 3.39 into 3.39 minus 2.61 into 2.61 divided by 0.78, 0.78 minus 7.50 divided by 3.75। ठीक, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। रुकिए सर, जल्दी से इसको लिख लो, क्वेश्चन पहले लिख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम लोग कितना टाइम लोगे? रुकिए ना सर, 10 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं बोल दिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकंड काफी है। हम लोग के लिए 10 मिनट है। अब सीख लो, ट्रिक सीख लो, फटाक से 30। नहीं हम लोग के लिए आधा घंटा है। आधा घंटा है? अच्छा आधा घंटा। तुम्हारे लिए कितना घंटा लगेगा? तुम्हारे लिए कितना टाइम लगेगा इसमें? 15 मिनट। चलो सबके लिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ये सब बोल दिया। हम इसको बोलते हैं कि ये 30 सेकंड में सॉल्व होगा। ठीक, अच्छा ऑप्शन पे लिख लो। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर ई 9। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये तुमको नहीं दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। देखो दोनों एक ही नंबर है ना, तो ये ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ए इंटू ए, बी इंटू बी, इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू बी, नहीं दिख रहा है ये। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? ए क्या है हमारे पास? 3.39 है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? ए का वैल्यू क्या है? 3.39। बी का वैल्यू क्या है? 2.61। तो एक बार प्लस 2.61 करते हैं और फिर 3.39 माइनस 2.61। कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास? 0.78। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें इसको घटाना है, बाद में देख लेंगे कि घटा करके कितना आता है। ऐसे देखो 3.75 इसको 2 बार घटाएंगे तो 7.50 आ जाएगा, ठीक है। 3.75 को डबल कर देंगे तो 7.50 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक, चलो आगे लिख देंगे, -2 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों को ऐड करो
तो ऐड करने पे तुमको देखो कितना, कैसे इसको ऐड करते हैं ये समझना। इसको ऐसे ऐड करेंगे 3 2 5 और यहाँ पे 0.39 0.661 कितना हो गया दोनों मिला करके 1। 61 में 39 जोड़ देंगे कितना होगा? अरे 61 में 39 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 0 और 6 3 9 10 100 नहीं हो जाएगा? तो पॉइंट में है तो 0.1 नहीं हो जाएगा? 1 नहीं आ गया पूरा का पूरा, तो इधर आ गया तो 3 2 5 1 6 नहीं हुआ। इसमें इसको घटा देंगे तो देखते हैं कि 0.78 आ जाएगा हाँ सर। और डिवाइडेड बाय 0.78 और -2 आया है ना वहाँ पे। जी सर। ठीक, ये दोनों कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? 6/2 गया तो कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझने में? तुम समझे? पक्का? इस टाइप का क्वेश्चन देंगे इसलिए पूछ रहे हैं, जी सर। समझ गया ना? सर मिटाइए नहीं मिटा नहीं रहे, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलो इसमें। हम एक बात बोले, तुम लोग इसको घर से खुद करके आना, ठीक है? अगर हम सब तो बना बना के उतार लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर से बता देंगे नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन खाली फार्मूला लिखो, इसको घर से बना करके कोशिश करना आने का, ठीक? सर नहीं हुआ लिखो लिखो लिखो, बता हम तो यही ना बोले, हम करो जल्दी जल्दी हाँ चलो। आधा घंटा किसको लग रहा था ये क्वेश्चन करने में? तुमको 15 मिनट ना? बताओ, तुम लोग को समझा के बता दिए तो इतना कम टाइम लगा। ऐसे सिंप्लीफिकेशन ऐसा ही पूछेगा तुम लोग से, समझे? इससे भी इजी, इससे भी इजी। कितना इजी है? हाँ जी तो नहीं बनता। हाँ इजी नहीं बनता। चलो चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, (0.5 पर पावर 4 माइनस 0.4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ऑप्शन ए, इसको सॉल्व करना है 0.9, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा 0.09, ऑप्शन सी 0.08, ऑप्शन डी 0.04, ऑप्शन ई 0.4। जल्दी से बनाने का कोशिश करो फिर बताते हैं। हाँ सर। जल्दी से बनाने की इसको कोशिश करो, सर बना दीजिए। जल्दी से कोशिश करो, तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं। किस पे टूटेगा पता है ना तुम लोग को? नहीं मालूम। नहीं पता है, देख लो ये ऐसे होगा तुम्हारा। ए माइनस बी प्लस नहीं होगा। देखो कैसे टूटेगी। ये इसको ऐसे नहीं कर सकते, 0.5 का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ सर। फिर माइनस 0.4 का स्क्वायर हाँ सर। डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ स्क्वायर का स्क्वायर, कटेगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा? ओ हाँ। हाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हाँ तो फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है? ए प्लस बी, ये किस पे टूट गया? ए ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछला वाला क्वेश्चन याद करो, अभी तुरंत होता है, ठीक? और उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर
अब प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब हमको बताओ इसमें से कौन सा कटेगा? वो ये वाला सर। ये दोनों कटेगा? हाँ सर। अच्छा ये दोनों कट गया। हाँ सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 0.5 का स्क्वायर रुके बता रहे हैं। 0.5 का स्क्वायर 0.25 नहीं होगा? 25 होगा कि नहीं? Yes, sir. 0.4 0.25 है। हाँ 0.4 का स्क्वायर 0.16 नहीं होगा? Yes, sir. इसमें घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आता है? 9 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 0.09। कौन सा ऑप्शन होगा? B number. बी नंबर। तो समझ गए? सूत्र में बनेगा। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तो एक ही क्वेश्चन बताए। अब क्वेश्चन चेंज करेंगे थर्ड नंबर से। बना? सर हटिए ना हाँ हट गए जल्दी से उतारो। सर पहले इसमें माइनस। तुम लोग उतारने में ज्यादा ध्यान देते हो इसीलिए तो तुम लोग का गड़बड़ाता है। गड़बड़ता नहीं सर, उतारेंगे तब ना समझेंगे बात। हाँ, उतारेंगे तो सुन ये नहीं कि बना लिए घर से बना करके ले आएंगे इसको। चलो लिखो लिखो। 0.5 का स्क्वायर। सर ये कौन सूत्र पे बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही बनेगा ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ही टूटेगा। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा सा दिमाग आप चालू रखो क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है। बटे में नहीं आएगा। सर हम ये जो फॉर्मूला पहले लिख के रखेंगे। अच्छा ठीक है। सर हाँ सर ये तब इस प्लस पहले नहीं काम के पहले माइनस का ही बोल कर देगा हम सर पर आगे में। अरे तो क्या दिक्कत है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करें या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करें? अरे नहीं समझे? 2 गुना 3 करें तो भी 6 आएगा, 3 गुना 2 करें तो भी 6 आएगा। हाँ सर। हाँ तो फिर कैसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछते लोग तो हल्का मचा देते हैं। तुम्हारा क्लियर हुआ? पक्का ना? सर रुकिए ना सर। दे और क्वेश्चन ऐसा। सर रुकिए ना। इस बार और थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन देते हैं। रुकिए अरे सर। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, बनाते बनाते प्रैक्टिस करोगे ना। अभी तुम लोग क्या बोले बेसिक है तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे अपने हाँ सर उड़ाने बेसिक लगोगे। के कमजोर है तो क्या? हाँ बेसिक कमजोर है, खैर कोई बात नहीं है। पढ़ते चलो हो जाएगा। चलो हो गया। सर इसे हम सूत्र में था ना सर पीछे वाला सेम सूत्र में था, सेम सूत्र में था। अगला क्वेश्चन है, लो देखो इस क्वेश्चन को। 1/30 प्लस 1/42 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 बराबर x। x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए 6/55, ऑप्शन बी 11/55, ऑप्शन सी 3/55, ऑप्शन डी 4/71, ऑप्शन ई 16/75। चलो रुकिए सर ऑप्शन में कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम लोग कितना टाइम लोगे? ये क्वेश्चन पहले बताया ना? हाँ रुकिए सर 4 रुपए। हाँ, इसको बनाने के लिए कितना टाइम लोगे तुम लोग? आधा घंटा सर। आधा घंटा। हाँ तो 10 मिनट। 10 मिनट बना दोगे? यस सर, अगर ट्रिक आएगा तो बना लेंगे। ट्रिक याद रहेगा तब तो 15 सेकंड में बन जाएगा। नहीं, ऐसे अगर तुमको ऐसे बोलेंगे, हम बनाते रहेंगे। ऐसे अगर बनाने के लिए दे देंगे तो बना करके ले आओगे। 1 घंटा। हमको लग रहा है कि पूरा दिन भर लगा दोगे, लेकिन फिर भी आंसर नहीं ला पाओगे। चलो क्वेश्चन उतार लिए, Yes, sir. देखो कैसे रुकिए होगा। ना सर। देखो हमेशा याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसमें तुमको इसका पहला वाला सबसे पहले पकड़ना है, पहला वाला जो नंबर है, ठीक, और इसका लास्ट वाला देखना है, ठीक है। ऐसे वाला क्वेश्चन। हाँ ऐसा वाला क्वेश्चन में अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ अपना एक ट्रिक आजमाते हैं। देख लो इस ट्रिक को। 1 × 2 करते हैं तो कितना होता है 2,
फिर अगला नंबर लेते हैं, 2 इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है 6, 3 इंटू 4 करते हैं तो कितना होता है 12, 4 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है 20, और 5 इंटू 6 करते हैं तो कितना होता है 30। मतलब कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि पहला वाला नंबर छोटा है और दूसरा वाला नंबर बड़ा है, छोटा से बड़ा चल रहा है, ठीक। यस सर। और ये मेरा नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ उसके बाद कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इस नंबर के आने के बाद इसके बाद जितना भी नंबर आएगा सबसे मल्टीप्लाई जो है तुम्हारा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाना चाहिए, ठीक। अब देखो कि मेरा कहने का क्या मतलब है, अब हमको तो मिल गया 5 इंटू 6 इक्वल टू 3, ठीक, मिल गया। जी सर। अब समझना, अब कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो 6 है, 6 को जब अगला नंबर से गुना करेंगे, अगला नंबर क्या 7, तो जब 6 को अगला नंबर से गुना करेंगे तो ये वाला नंबर आना चाहिए, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या 42। इसको अगला नंबर से गुना करेंगे तो उसके अगला वाला आना चाहिए, आ रहा है क्या 56 आ रहा है क्या, देखो यस सर, 7 56। ठीक। उसके बाद उसको 9 से गुना करेंगे तो अगला आना चाहिए 72, आ रहा है क्या, अगला को गुना करेंगे तो 110 आना, ये 90 आना चाहिए, आ रहा है क्या, उससे अगला गुना करेंगे तो 110 आना चाहिए, आ रहा है क्या, वो समझे। देखो करके देखते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको तोड़ते हैं। देखो 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 11। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको दिया हुआ है। अब इसमें से हमको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें से पहला वाला जो नंबर लिए हैं जो तोड़े हुए हैं, इसका पहला वाला मल्टीप्लिकेशन का पहला वाला नंबर लेना है, छोटा वाला, ठीक, पहला वाला नंबर, और इसका लास्ट वाला का बड़ा वाला नंबर लेना है, ठीक है, और दोनों को भिन्न करके घटा देना है, ठीक, भिन्न घटाव कर देना है। तो 1/5 और उसका बड़ा वाला लिए क्या होगा 1/11। सॉल्व करते हैं, 11 × 5 = 55। अच्छा तुम लोग इसको भिन्न को जो निकाले होगे तो ये तो पता चल गया होगा कि इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से 11 बार में 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 6/55। आंसर कौन सा होगा ए नंबर, नंबर। आंसर नंबर ए। कहाँ आधा घंटा लगा, तुम लोग को समझा भी ये 2-3 मिनट भी लगा। तुमसे एक दिन लगने वाला था, किससे एक दिन भी किसी को लगने वाला था क्वेश्चन, अच्छा तो एक दिन लगने हो गया। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 2.57 इंटू 2.57 इंटू 2.57 प्लस 2.57 इंटू 7.43 इंटू 2 प्लस 7.43 इंटू 7.43 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 100, 1000, ऑप्शन ई 50। चलो 100 आंसर आएगा। चलो पूछो तो पकड़े, जल्दी क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। बोलो तुम्हारा कितना आया। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये a, ये 2ab और ये b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बराबर कितना है 2.57 और बी बराबर कितना है 7.43 इसका होल स्क्वायर। इस दोनों को ऐड कर दो कितना होगा, इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 10 होगा। ऐड करके देखना 10 आएगा, ठीक। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। यही हो गया इसका आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। सूत्र से बनाए सर। हाँ सूत्र से बनाया, इसको तोड़ोगे तो फिर तोड़ ताड़ करके भी फिर यही वाला हो जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, बनाओ तो। यस सर। सर 10 कैसे आया था? 10 कैसे आया देखो, इसको इसको ऐड कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, समझे। इस दोनों को जब ऐड किया तो क्या आया, अरे 7.43 और 2.57 को ऐड करो, 0 5 4 9 10 के 0 हाथ में डाल, 7 2 9 10 10.00 मतलब 10। अब इसका स्क्वायर कर दो 100, बस यही तो की। समझ गया ना, आगे बढ़ा। जी सर। बोलता है यदि किसी संख्या के अंश में, किसी संख्या के अंश में 21% वृद्धि कर दी जाए, 21% वृद्धि कर दी जाए और हर में 12% की कमी कर दी जाए, हर में 12% की कमी कर दी जाए। हाँ अंश में 21% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए वृद्धि कर और हर में 12% की कमी कर दी जाए, तो मूल भिन्न बताएं। तो मूल भिन्न बताएं। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 7/9, ऑप्शन डी 3/5, ऑप्शन ई 16/4। अरे यहाँ पे क्वेश्चन में रोल है ना, 12% की कमी कर दी जाए तो 11/12 भिन्न आता है। कितना आता है 11/12 होता है। कहाँ पे सर 12/12 होता है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंश में 21% वृद्धि कर दी जाए और हर में 12% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो संख्या 11/12 होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। संख्या मतलब वो जो संख्या आया, भिन्न का जो संख्या आया 11/12 आया, तो मूल भिन्न कितना होगा ये निकालना है। 11/12 है। मूल भिन्न कितना होगा। देखो हमेशा याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, रुकिए सर इसका फॉर्मूला है। ऐसे ना आएगा सर 121/69 देखो सुन लो, कमी कितना हुआ है 12%। 12%। 100 में 12 गया कितना हो गया, हाँ 100 में 12 गया कितना हो गया, शॉर्टकट से बता रहे हैं समझना। 100 संख्या हमेशा लेते हैं ना, या तो x लेते हैं या तो 100 लेते हैं। 100 मान के जल्दी बनता है, तो 100 में 12 गया कितना हो गया 88 सर 88। कमी वाले को ऊपर लिख लेना, ठीक है, कमी वाले को कमी वाले को ऊपर लिख लेना। और यहाँ पे जो तुम्हारा भिन्न दिया हुआ होगा क्वेश्चन में,
उससे उसका मल्टीप्लाई कर देना। कितना है 11। फिर नीचे कितना है 12। वृद्धि कितना हुआ है 21%। 100 में कितना ऐड करेंगे 121 है। 121। ठीक ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 से 121 कितना बार में कटेगा 11 बार में। 11 से 8 कितना बार में कटेगा 8 बार में। 8/12 कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3 नंबर। खत्म क्वेश्चन। हाँ, इसको बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला क्वेश्चन। ये लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। सर उनको कैसे किया सर 11 गुटा 12 कर दिए सर इधर में। कहाँ तो इधर में सर 11/12 कर दिए 121। कहाँ 11/12 कर देंगे। हाँ सर यहाँ पे 11/12 नहीं होगा। कैसे किया सर? ये संख्या दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन ही दिया हुआ है, हम अपने से नहीं किए, क्वेश्चन दिया हुआ है। सर उल्टा बोलना किधर मुझे नहीं समझ नहीं समझ में आया, फिर से समझो। तो यदि किसी संख्या के अंश में 21% की वृद्धि कर दी जाए, हमेशा याद रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तुमको भिन्न पहले लिख लेना है। भिन्न कितना दिया हुआ है 11/12। वृद्धि कितना किया है वृद्धि 21। वृद्धि को नीचे लिख देना और उसको 100 के साथ ऐड कर देना है, तो 121। ठीक है, और कमी को 100 में घटा देना है, तो कमी कितना हुआ है कितना परसेंट का 12%। 100 में 12 का कितना हो गया 88। बस यही लिखे हैं और कुछ भी नहीं लिखे। फॉर्मूला तो लिखा है जैसे इसका, तो फिर बताया वही बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बताया। नहीं समझे एक बार फिर से बताते हैं, समझे कि नहीं समझे। सर हमको सोच रहे तो उल्टा पुल्टा बोलना होगा कि सर नहीं उल्टा पुल्टा नहीं हो। नहीं समझे तो कुछ फिर से पूछ लो, फिर से बताएंगे। नहीं समझे सर। नहीं समझे, देखो देखो माइंड को इधर लगाओ, इधर देखो बढ़िया से। एक बार फिर से बता रहे हैं, समझना। फार्मूला लिख लो। हमका फॉर्मूला 100 माइनस कमी बटे 100 प्लस वृद्धि इनटू दिया गया भिन्न। दिया गया भिन्न। अच्छा, अब आपको बताओ दिया गया भिन्न कितना है। सर रुकिए ना सर, हाँ, 100 हाँ, माइनस हाँ। कमी 100 प्लस वृद्धि माइनस गुना है। हाँ, दिया गया भिन्न भिन्न। हो गया सर। ठीक। 100 अच्छा, 100 में कमी कितना है कितना कमी 12। वृद्धि कितना हुआ है 21। गुना भिन्न कितना दिया हुआ है 11/12। 100 में 12 गया कितना हो गया 88। 100 जोड़ 21 कितना हो गया 121 इंटू 11/12। समझ में आया सर। मोबाइल वाला बुद्धि लगाते हो तुम लोग, तो जल्दी ले लो। नहीं सर सूत्र में बनता है सर। सूत्र में बनता है, सूत्र में बनता है। हर तो फार्मूला तो दियो दी है, कुछ तो अपना भी कॉमन सेंस लगाया करो। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझना पड़ेगा। वो भी समझ गए थे लेकिन हम सोचे थे। चलो ठीक है, हो गया तुम लोग का क्लियर हुआ। जी सर। चलो आगे बढ़े। नहीं समझे तो पूछ लो यही। आप सर नहीं समझ तो पूछते हैं। हाँ, यहाँ पे ही पूछो। हाँ, एग्जाम में थोड़ा को बताया गया। हाँ, कितना बार पूछ सकते हो। टेस्ट में यही सब क्वेश्चन रहेगा इस बार, हाँ सर। सोच लेना, इसलिए पहले से प्रिपरेशन हो क्या नहीं होगा। देखो 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए 10.73, ऑप्शन 2 10.7, ऑप्शन सी 1070, ऑप्शन डी 107, ऑप्शन ई 118। बना पाओगे इसको बिना गुना किया? गुना नहीं करना है।
देखो ट्रिक सीख लो। रुकिए सर, ऑप्शन करने दीजिए। हाँ सर, ये बताइए। ट्रिक सीख लो। देखो यहाँ देख लो, पॉइंट के बाद कितना गो है संख्या? दो गो। पॉइंट के बाद कितना संख्या? दो गो। पॉइंट के बाद कितना संख्या? दो। दो गो। तो जब दो को संख्या रहता है तो क्या लिखते हैं? 100 नहीं लिखते हैं? हाँ सर, लिखते हैं। 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वहाँ पे 4 बजे होंगे। 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखता है ना? हाँ सर। अब समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे समझो, 65, 26 और 9, 1.07 को अगर हम कॉमन ले लें और 65 प्लस 26 और प्लस 9 कर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। वो वाला सिस्टम छोड़ दो, वो वाला सिस्टम से तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे। हम डायरेक्ट 100 करके तुमको बता देते, लेकिन वो सिस्टम से समझ नहीं पाओगे तुम लोग। इसलिए अपना जो पुराना वाला बुद्धि है उसी को इसमें आजमाओ। ठीक, हम इसको कॉमन लेकर के तो बना सकते हैं ना। जी सर। ठीक, अब देखो 1.07, इस तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? इंटू 100 नहीं होगा। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा? 107 नहीं होगा। 107 ये आंसर है सर, डी नंबर। और तुम पूछोगे कि कैसे 107 आया सर, तो 1.07 इंटू 100 नीचे करेंगे, अगर इसको कटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा। यस सर। समझे? जी सर। इस दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 107। ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझे? जी सर। रुकिए सर। और हम जो बता रहे थे तुमको पहले वाला टेक्निक, वो भी समझ लो। हाँ सर, वो भी समझे, कंप्लीट होता हाँ, है। जल्दी जल्दी समझो। टेस्ट में बहुत बहाना कर दे रहे तुम लोग। टेस्ट में भी था। कल बनाएंगे आरबीआई का अटेंडेंट वाला जो क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन बनाएंगे। और परसों फिर से एसएससी सीएचएसएल सबका भी फिर से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, एक एक करके करते चलेंगे। एक दिन सबको मिला के बनाएंगे। सबको मिला के बनाएंगे। हर तरह का मैथ आना हाँ चाहिए, सर, वही तो। समझे? हर तरह का मैथ तो लगभग सब में एक ही टाइप का पूछता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे बैंक में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, समझे? क्योंकि हम लोग को सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा, और इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन जो है उसमें डायरेक्ट पूछता है कि कटाने वटाने वाला ज़्यादा क्लब सब में, लेकिन किसी किसी में ये सब टेक्निक वाला घुसा देता है। इसीलिए मतलब हम तुमको बता रहे हैं ये सब। सब तरह हाँ, ये सब का पीओ एग्जाम में बैठोगे ना, पीओ का प्री में तुमको क्वेश्चन मिलेगा, प्रीलिम्स में आरबीआई में सर, सब में। इसमें हाँ, सब में मिलेगा, ये प्री में सब में मिलेगा ये सर, आप सब। बोले 100 वाला बताएंगे। हैं? 100 वाला कैसे? हाँ, 100 वाला कैसे होगा ये हाँ समझो। सर, देखो सब में डिफरेंस कितना कितना का था? 100 इसमें पॉइंट के बाद 100 100 100। यस सर। तो तीन को- हमेशा याद रखना, जब भी तुमको 100 100 100 का तुमको डिफरेंस नजर आ गया, कितना का डिफरेंस नजर आ गया? 100 का। पॉइंट के बाद 2 को, पॉइंट के बाद 2 को, पॉइंट के बाद 2 को। ठीक, इस तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमको कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 आ रहा है, आ रहा है ना 100? हाँ सर, हाँ। तो जब भी तुमको यहाँ पे तीनों को ऐड करके 100 आ जाए, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 आ जाए, 2 को संख्या, तो डायरेक्ट आंसर ये वाला मार देना। पॉइंट को हटा करके ये वाला आंसर मार देना, 107। हाँ सर, समझे? हाँ जी सर। बस। डायरेक्ट 107। तो सब में ऐसे एक ही से साथ रहेगा सर, एक ही साथ ही रहेगा। नहीं, जो भी तुमको नंबर तो दिया हुआ फर्स्ट रहेगा, वाला फर्स्ट वाला हो जो रहा भी है। नंबर दिया हुआ रहेगा, अब 108 दिया रहेगा तो 107 नहीं मार दोगे। सर, मतलब फर्स्ट वाला नंबर पूछ देना जाएगा है सर, हाँ, जो का मतलब पूछ जाएगा। जो कि 100 हुआ तब, अब 99 हुआ तो 99 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, सबका अलग अलग रूल होता है ना। जी हाँ, सर। यस सर। अब ये नहीं करना कि तुम लोग सर बोले हैं 107 तो सब 107 ही मार दो। हाँ सर। नहीं, वो खतरनाक काम नहीं करना, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है अपना। ठीक,
छुट्टी। तब कल बनाना है फिर हाँ फिर यही लोग क्वेश्चन कुछ, लेकिन और एक दो क्वेश्चन एक आध को कराते हैं, हाँ एक आध को कराते हैं, एक ही एक और कराते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन करा के छुट्टी दे देंगे। देखो एक क्वेश्चन है 0.216 प्लस 0.064 डिवाइडेड बाय 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24। सर उत्तर ऑप्शन ए 0.64, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी 0.4, ऑप्शन ई 0.9। केमिस्ट्री भी करना है ना? केमिस्ट्री तो नहीं हुआ है कुछ चैप्टर? जी सर नहीं हुआ। केमिस्ट्री को भी करना है ना? केमिस्ट्री सर हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री उधर पूरा प्रोजेक्ट पर कुछ लेंगे। बायो का भी नहीं हुआ सर कल हिस्ट्री भी करेंगे, समझे? कल हिस्ट्री का पूरा बताएंगे कि खाना बदोश मनुष्य क्या होता है। खाना बदल चल रहा जो सबसे पहले हिस्ट्री चला खाना बदोश आदिवासी वाला। जी खाना बदोश का मतलब समझते हो? पढ़े तो थे खाना खाना बदोश सुने हो कभी? जी सर। खाना बदोश सुनते क्या होता है? आ, जिसको खाली अपना ऐसा मतलब अपना जी पेट सर। भरने से तो गुलगुले जैसे होता है ऐसे ही? हाँ गुलगुलिया है, लेकिन ये सबको फिर भी आप बुद्धि हो गया। खाना बदोश जैसे अच्छा खाना बदोश का सबसे अच्छा एग्जांपल बता सकते हो? छोटका बच्चा छोटा बच्चा कैसे सर? कैसे है? देख, छोटका बच्चा से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जी सर। समझे? उसको भूख लगा दे एकदम गोड़ हाथ फेंकना शुरू कर दिया, समझे? तो जैसे ही उसकी मम्मी देखते दूध कल में एकदम दूध भरना शुरू किया, पूरा खुश है, खुश पूरा, समझे? उसको अपना दूध से मतलब है, बाकी उसको दुनिया से किसी चीज़ से मतलब नहीं। ऐसे ही खाना बदल देगा क्या? बताएंगे उसके बारे में पूरा, कर देखो इसको हिस्ट्री में चलेगा ना सब पूरा अपडेट कर देंगे। हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब एक साथ लेके चलेंगे। एक उससे साइंस करते जा रहे हैं, बायोलॉजी का उधर, फिर फिजिक्स बायो का का। ज़्यादा कहाँ होता है? बस हार्ट वाला पढ़े थे। हार्ट वाला पढ़े थे, ब्लड नहीं पढ़े, हाँ ब्रेन पढ़े ब्रेन पढ़े, हार्ट पढ़े, सेल नहीं पढ़ा है, ब्लड हाँ ब्लड नहीं पढ़ा है। जी सर। धीरे धीरे चलेगा ना। आप फिर पत्ती के बारे में जी बताएंगे, सर। लीफ पत्ती। प्लांट का सेल के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? सेल कोशिका सेल कोशिका कहाँ बताया? सेल का अच्छा बताएंगे कोशिका के बारे में। विटामिन सी का सर। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तुमको जब भी मिले, किस टाइप ये क्वेश्चन तो इसका आंख बंद करके आंसर मार देना a प्लस बी। ये है a, ये है b, ठीक? a प्लस बी, लेकिन ये a प्लस बी ऐसे नहीं मारना है, ये a प्लस बी ऐसे मारना है। ये किसका क्यू है? 216 हाँ हाँ 6 का नहीं है, ये 0.6 का। जी सर। सोचा कि 37 का 216। जी सर। अच्छा 0.6 का है ये किसका है? 4 का 4 नहीं है, क्यूब में सर। हाँ? और जी सर। 0.4 नहीं है, जी सर। हाँ कि नहीं? किसका मतलब 64 का हाँ नहीं है, तो दोनों का क्यूब लेना है या फिर एक का स्क्वायर एक का दोनों का क्यू ही लेना है ना, एक क्यू प्लस बी क्यू। एक क्यूब भी क्यूब ये कैसे होता है तुमको एकदम तोड़ करके बताएंगे, लेकिन बस इतना तुमको ट्रिक में ये याद रखना है कि हमेशा a प्लस बी इसमें लगाते हैं। तो जब a प्लस बी लगाएंगे तो 0.6 और 0.1 0.4 जुड़ के कितना हो जाएगा? बोलो बोलो रे। तुम्हारा नाम क्या है? 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा, ठीक? ठीक है आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन। रुकिए सर एक होमवर्क दे देते हैं। रुकिए सर। अरे इसमें क्या करना है, एक होमवर्क दे देते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हाँ इसको घर से बना के आओगे ऐसे देखते हैं, ठीक? 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 plus 1/5 into 6
इसका आंसर बना के लेके आना। सर ऊपर में क्या है सर? 1 है। सब में ऊपर में सब में one 1, सब में 1 है। ये होमवर्क रहा तुम लोग का, ये सबको बना के आना। ऑप्शन नहीं बता दीजिएगा। नहीं ऑप्शन नहीं बताएंगे, इसका ऑप्शन क्या बताएंगे? अच्छा ले लो ऑप्शन। 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। चलो करके आना इसका। जिसका 45 सेकंड से अंदर में बनेगा उसी का वैलिड होगा। ज़्यादा टाइम लोगे तो क्वेश्चन अपना टाइमर लगा लेना, लगा के कितना वीडियो बनता है। 7/8, 6/7